तो जिनके मन पवित्र हो गए वो रामायण में प्रवेश करें, और जिनको अपने मन को पवित्र करना है वो श्री रामचरितमानस में प्रवेश करें। कहते हैं ना कि गाए जा निरंतर श्री राम जानकी जस, राम नाम नित्य अपने बाड़ी को जपाएगा, और पाए जा परारथ चार संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा सबको सुनाएगा, और नाए जा शीस तू गुरुदेव के मध्य, भूल के कुसंग मेरा खुद को मिलाएगा, और लाए जा पवित्र भाव मन में अपने, तुलसी के मानस में डुबकी लगाएगा, तुलसी के मानस में डुबकी लगाएगा। और वही कार्य हम आप भी करिए। बड़े प्रेम पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। सबसे प्रथम श्लोक में गणेश भगवान और सरस्वती मैया की वंदना की। द्वितीय श्लोक में विश्वास की प्रतिमूर्ति शंकर भगवान और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति मैया पार्वती की वंदना की। तृतीय श्लोक में आदि गुरु शंकर भगवान की वंदना की। चतुर्थ श्लोक में महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज की वंदना की। पंचम श्लोक में मैया जानकी की वंदना की, और अष्टम श्लोक में भगवान श्री राम की वंदना की। सप्तम श्लोक में बाबा कहते हैं कि मैंने इस श्री रामचरितमानस को कैसे लिखा। नाना पुराण यानी 18 पुराण, 18 पुराण के उपपुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है, और रामायण कहे तो रामायण शतकोट अपारा, 100 करोड़ से ऊपर रामायण। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जितने ग्रंथ हैं इन सभी के सारांश को निचोड़ करके मैंने इस श्री रामचरितमानस में लिखा। अर्थात केवल श्री रामचरितमानस पढ़ लिया जाए तो सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। केवल श्री रामचरितमानस। इस श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं, आप सब कथा जानते हैं। 4 घाट है, और चारों घाट पर एक वक्ता, एक श्रोता विराजमान है। काशी के 80 घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं गंगा मैया से कहते हैं, अपने मन से कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब आ गया दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट, जिस पर वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता है भरद्वाज जी। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, ऋषिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ने मैया पार्वती को सुनाई। अब आ गया तीसरा घाट। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट, जिस पर वक्ता है शंकर भगवान
और श्रोता है पार्वती मैया। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई। अब आ गया चौथा घाट। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। एक पांचवा घाट भी प्रेम घाट, जिस घाट पर अभी हम आप बैठ करके बड़े प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को प्रयाग लेकर के आए, सबको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कथा को प्रयाग लेकर के आए। कहते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग में मेला लगता है, लोग जाकर के कल्पवास करते हैं। अभी बाबूजी कर आए, एक महीने का कल्पवास करके आए। बात हुई थी तो कहे कि स्वाति जी आइए पिताजी को लेकर। तो हमने कहा बाबूजी अभी समय तो नहीं है, क्योंकि उस समय कथा में ही थे तो समय नहीं दे पाए। लेकिन बाबूजी ने बराबर पूछा कि आइए, तो बाबूजी एक महीने का कल्पवास करके आए। और भरद्वाज जी महाराज जब कल्पवास किए, कल्पवास करके वापस जाने लगे तो उनको एक याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि मिले। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोका, आश्रम लेकर के गए, बिठाए, सुंदर आश्रम लगा। तो कहा प्रभु मेरा आपसे एक प्रश्न है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उस प्रश्न का उत्तर आपको छोड़ करके कोई नहीं दे सकता। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कहिए क्या प्रश्न है आपको। तो भरद्वाज जी ने कहा प्रभु मेरा सीधा सा प्रश्न है। क्या? कहते हैं कि रामो कवन प्रभु एक राम को तो मैं भी जानता हूं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के आंगन में घूमने वाले राम जी, जिनकी पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया, युद्ध में रावण को मार करके समाप्त कर दिया, उनको तो मैं भी जानता हूं। जब भरद्वाज जी ने ऐसा कहा ना तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहा ऋषिवर एक ओर से आप पूछ रहे हैं कि राम जी कौन है, और दूसरी ओर से बता रहे हैं कि राम जी कौन है, आप पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी ने कहा प्रभु मेरा सीधा सा प्रश्न है, क्या ये वही राम जी हैं जिनको शंकर भगवान जपते हैं, या शंकर भगवान जिनको जपते हैं वो कोई और राम जी है, और हम लोग जिनको जपते हैं वो कोई और राम जी है? याज्ञवल्क्य जी महाराज फिर मुस्कुराए। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा ऋषिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप जानबूझ करके मुझसे ये प्रश्न करते हैं। आप भगवान के भक्त हैं और भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं। मैं
आपको कथा सुनाऊंगा। आज जिस तरह आपने मुझसे प्रश्न किया ना, उसी तरह एक बार पार्वती मैया ने शंकर भगवान से प्रश्न किया। उस कथा को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बीच की कथा सुनिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, भगवान श्री राम का प्राकट्य भी हो चुका था। मैया जानकी का अपहरण करके रावण ले जा चुका था। भगवान श्री राम दंड कारण्य में थे, मैया जानकी को ढूंढ रहे थे। उसी समय भगवान शंकर मैया सती के साथ कैलाश से नीचे उतरे और अगस्त्य ऋषि के आश्रम गए कथा सुनने के लिए। देखिए, शंकर भगवान स्वयं समुद्र है और अगस्त्य ऋषि का प्राकट्य घड़े से हुआ। तो जो स्वयं समुद्र है आज तृप्त होने के लिए घड़े के पास जा रहा है। शंकर भगवान मैया सती के साथ गए। अगस्त्य ऋषि महाराज ने देखा तो प्रणाम किया, आश्रम लेकर के आए, बैठाया, पूजन किया। और जब पूजन करने लगे ना, तो शंकर भगवान सोचने लगे कि ये कितनी निराभिमानी, अभिमान लेश मात्र भी इनके अंदर नहीं। मैं कथा सुनने आया हूं और ये कथा सुनाने वाले हैं। ये अद्भुत बात है कि आज एक वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है। बगल में बैठी सती मैया सोचने लगी, ये हमारी पूजा कर रहे हैं, हम इनके यहाँ कथा सुनने के लिए आए, ये हमारी पूजा कर रहे हैं। लगता है इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से छोटा है, इसलिए तो हमारी पूजा कर रहे हैं। अब जब हमसे छोटे हैं तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे? सती मैया भ्रम में पड़ गए। परिणाम 9 दिनों तक कथा थी। कथा केवल शंकर भगवान सुने, सती मैया कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर सती मैया को लेकर के वहां से चले और दक्षिणा के रूप में अगस्त्य ऋषि को राम जी की भक्ति दी और सती मैया को लेकर के वहां से चल पड़े। शंकर भगवान सोचने लगे कि कथा सुन करके कान तो धन्य कर लिया, अब अगर आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए तो मेरे नेत्र भी पवित्र हो जाए। भगवान शंकर सोच रहे थे। उसी समय बाबा कहते हैं कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, भगवान शंकर सोच ही रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम दिखाई पड़ गए और जैसे ही शंकर भगवान ने देखा भगवान श्री राम को, वैसे ही वहीं से जय सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, वहीं से जय जयकार करने लगे। मैया सती सुनी सच्चिदानंद भगवान, ये सच्चिदानंद भगवान है,
ये सच्चिदानंद भगवान नहीं हो सकते। पत्नी विरह में परेशान है, पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अगर ये सच्चिदानंद भगवान होते तो अब तक अपनी पत्नी को ढूंढ ना लिए होते। ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने सती मैया से कहा, देवी ये वही राम जी हैं जिनकी कथा अभी अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। अब सती मैया कथा सुनी रहे, तब तो जाने कौन सी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। शंकर भगवान ने कहा, देवी ये वही राम जी हैं जिनको अभी मैंने दक्षिणा के रूप में दी, भक्ति के रूप में, आप इनको प्रणाम करें। सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। नहीं, मैं प्रणाम नहीं करूंगी, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपके मन में संशय है ना, शंका है ना, तो आप जा करके परीक्षण कर लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। सती मैया ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं परीक्षा ले लेती। शंकर भगवान ने कहा, देवी ध्यान रहे, जा तो रही है आप परीक्षण करना, लेकिन ध्यान पूर्वक परीक्षण करना, कहीं कोई गलती ना हो जाए। सती मैया परीक्षण करने गई। अब सती मैया जब परीक्षण करने गई तो देखी राम जी मैया जानकी को ढूंढ रहे। सती मैया सोचने लगी कि किस विधि द्वारा परीक्षण करें। देखा तो राम जी पत्नी को ढूंढ रहे। तो सती मैया के मन में आया, क्यों ना मैं इनकी पत्नी का ही रूप बना लूं, इनकी पत्नी का ही रूप बना करके परीक्षण करूं। मन में विचार आया, अगर ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और नहीं होंगे तो मेरे पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। अब सती मैया ने क्या किया, सीता मैया का रूप बना लिया, और सीता मैया का रूप बना करके पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर आगे होई चली पंथ तेरे, जेहि आवत नरभू। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी महाराज देखे, इस सती मैया हमारी भाभी का रूप बना करके यहाँ जंगल में क्या कर रही है। अब लक्ष्मण जी महाराज कैसे पहचान हुए कि ये सीता मैया नहीं, ये सती मैया है। देखिए महाराज, हम कोई भी उपाय करके, कोई भी उपचार करके किसी का स्वरूप तो पा सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव नहीं पा सकते। सती मैया ने सीता मैया का स्वरूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं ला पाई। सीता मैया का स्वभाव क्या है जो सती मैया नहीं ला पाई। सीता मैया राम जी के आगे आगे नहीं चलती, राम जी के पीछे पीछे चलती। और ये सती मैया आगे हो ये चले पंथ तही, जेहि आवत नरभू। राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी महाराज पहचान गए, और जैसे सती मैया राम जी के सामने गई, राम जी ने देखा तो दोनों हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बाबा कहते हैं कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, कहे कहो कहा
जी ने सती मैया को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, माँ आप यहाँ जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? बाबा कहाँ है? आप जंगल में अकेली घूम रही हैं? आपको पता है मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई आया अपहरण करके ले गया और आप जंगल में अकेली घूम रही हैं? जैसे भगवान श्री राम ने मां कह करके संबोधित किया, सती मैया समझ गई ये नारायण ही है। अब सती मैया कहे तो क्या कहे? सती मैया वहां से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वापस लौट आई और सोचने लगी कि प्रभु पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगी। सती मैया जब शंकर भगवान के पास आई, शंकर भगवान सती मैया को देखे मुस्कुराए। शंकर भगवान ने कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सती सत्य सत्य बताना, किस विधि द्वारा परीक्षण किया? निवेदन करूं महाराज, सती मैया तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप धारण करके मैया सती परीक्षण करने गई थी, उस माया ने झूठ बुलवा दिया। सती मैया कहते हैं कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, लीन है प्रणाम तुम्हारी नहीं। जिस तरह आपने प्रणाम किया ना, उसी तरह मैंने भी प्रणाम किया। शंकर भगवान सोचने लगे, अच्छा सती को तो मैं इतना समझाया, यहाँ पर सती नहीं मानी, समझी नहीं। वहां जंगल में ऐसा कौन मिल गया जो सती बिना परीक्षण के वापस लौट आई? शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ तो शंकर भगवान ने ध्यान किया तो देखा कि सती ने मेरी मां का रूप बना करके परीक्षण किया। और जैसे भगवान शंकर ने देखा कि सती ने मेरी मां का रूप बना करके परीक्षण किया, भगवान शंकर को ग्लानि हुई। ग्लानि क्या हुई कि अब जब जब मैं सती को देखूंगा तब तक मुझे मेरी मां की याद आएगी, और जिसको देखने के बाद मां की याद आ जाए, मैं उसके साथ अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे करूंगा? पत्नी है, त्याग नहीं कर सकता, करूं तो क्या क्या? शंकर भगवान ने मन में संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? संकल्प किसी को नहीं बताया, मन में संकल्प लिया, मन में रखा। एहि दान सती भेट मोहि नाहि, शंकर भगवान ने मन में संकल्प किया, एहि दान सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प की हमार माही। मन में संकल्प
किया कि आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेंट होने वाला नहीं। आकाशवाणी हुई शंकर भगवान की प्रशंसा की। सती मैया समझ गई कि प्रभु ने कोई कठोर प्रण कर लिया। भगवान शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले और जब समाधि से वापस आए तो सती मैया को सामने बिठाया। सन्मुख शंकर आसन देहा, सामने बिठाया और कथा सुनाने लगे। उसी बीच दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया सिवाय महादेव। सबको बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। महादेव को अपमानित करने के लिए ही दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा क्यों किया? एक बार ब्रह्मा जी एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सब उपस्थित हुए, नाग, असुर, गंधर्व, किन्नर, देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण, राजा सब उपस्थित हुए। अब दक्ष राजा बहुत बुरे राजा थे। उनका इंतजार हो रहा था कि दक्ष राजा आवे तो सभा शुरू हो। तो शंकर भगवान की ये आदत थी, उनको थोड़ा सा भी समय मिलता तो वो भगवान श्री राम की तपस्या में लीन हो जाते थे। शंकर भगवान सोचने लगे कि दक्ष राजा को आने में अभी समय है, तब तक मैं भगवान की तपस्या कर लेता हूँ, भगवान का भजन कर लेता हूँ। अब इधर जैसे ही शंकर भगवान का राम जी की तपस्या में जाना हुआ, वैसे ही दक्ष राजा का आना हुआ। अब दक्ष राजा के सम्मान में सब खड़े हुए। महादेव ने, 3 देव ने खड़े हुए, जिसमें से महादेव भी थे। दक्ष राजा को क्रोध आया। दक्ष राजा ने कहा, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, पिता है वो। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, नारायण है, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है ना, इसको तो खड़ा होना चाहिए, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? बहुत कुछ कहा दक्ष राजा ने। दक्ष राजा ने कहा, अमंगल स्थान पर रहता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, देवताओं में बैठने योग्य नहीं है ये। बहुत कुछ कहा, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे बड़े ज्ञानी कह गए हैं, जिनको हम टीकाकार कहते हैं, वो कह गए हैं कि किसी की निंदा उसकी स्तुति बन जाती है, किसी की बुराई में उसकी अच्छाई छिपी होती है। कैसे? 2 बातों से आप समझिएगा। दक्ष राजा ने क्या कहा? भूत प्रेत के साथ रहता है। आप बताओ महाराज, शंकर भगवान भूत प्रेत के साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? अब वो भूत प्रेत तो कहीं ना कहीं जाएंगे। राम जी के मंदिर में जा नहीं सकते, क्योंकि उनका पट 10 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। बाहर हनुमान जी बैठे रहते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनके मंदिर में नहीं जा सकते। चलो ठाकुर जी उतने मर्यादा में नहीं रहते, उनका पट 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद उनका पट भी बंद हो जाता है। अब भूत प्रेत का आना ही 11:30 बजे से शुरू होता है, तब वो भूत प्रेत तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, हमारे पास आएंगे, हमको परेशान करेंगे। तो शंकर भगवान तो अच्छा ही करते हैं कि सारे विश्व के भूत प्रेत को अपने पास रखते हैं। उसमें गलत बात क्या है? ये अच्छाई ही है शंकर भगवान, इसमें बुरी बात क्या है? दूसरी बात,
देवताओं में बैठने योग्य नहीं। सही कहा, क्योंकि वो देव थोड़ी ना है, वो तो देव के देव महादेव है। वो उनसे ऊपर है, वो उनसे ऊपर बैठे। इसलिए किसी की बुराई में उसकी अच्छाई छिपी होती है। शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वापस लौट गए। सती मैया को कुछ नहीं बताया, यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ में सबको बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। अब शंकर भगवान मैया सती को कथा सुना रहे। मैया सती का मन तो कथा में लग नहीं रहा, क्योंकि सब तैयार होकर के जा रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब तैयार होकर के कहाँ जा रहे हैं। अब नारद जी आए। नारद जी को अच्छे से पता है कि शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला। फिर भी आकर के कहते, अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए, मैं सोचा मैं आपके साथ बोलूंगा। सती मैया ने कहा, नारद जी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप? नारद जी ने कहा, अरे आपके पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया? सती मैया ने कहा, नहीं। अब नारद जी को यह भी अच्छे से पता है कि उस दिन सभा वाली बात शंकर भगवान ने सती मैया को बताई नहीं है। फिर भी नारद जी कहते हैं, लगता है उस दिन सभा वाली बात महादेव अब तक भूले नहीं। नारद जी याद दिला रहे। सती मैया ने कहा, कौन सी बात? नारद जी सारी बात बता दी। सती मैया ने कहा, ये भी कोई जग को बताने वाली बात है? ससुर और दामाद के बीच झगड़े चल रहे, मैं पिताजी को समझाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी। अब सती मैया ऐसे अंदर आती है जैसे उनको पहले से ही सब कुछ पता है। कहती है महादेव से, चलिए तैयार हो जाइए, पिताजी के घर जाना है। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा निमंत्रण आया है? सती मैया ने कहा, मुझे कैसा निमंत्रण, मैं तो घर की बेटी हूं। शंकर भगवान ने कहा, तो आप चले जाइए, मैं बिना निमंत्रण के नहीं जाऊंगा। सती मैया ने कहा, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा? शंकर भगवान ने कहा, अच्छा है नहीं आएगा, 4 सांसारिक लोग आएंगे, सांसारिक बातें करेंगे, इससे अच्छा कोई नहीं आएगा, हम भगवान का भजन करते रहे। सती मैया ने कहा, मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान समझ गए अब सती वापस नहीं आई, लेकिन जैसे तैसे पीछे पीछे 2 बड़ों को भेजते हैं, जाओ देखो क्या होता है। अब सती मैया आई पिताजी के घर, देखा यज्ञ का आयोजन हुआ, सुंदर व्यवस्था की गई है। अब आप महाराज कोई भी पूजा करवाइए, कोई भी कीर्तन करवाइए, वो श्याम बाबा का हो, माता रानी का हो, राम जी का हो, किसी भी भगवान का हो, तो आप सब सबसे पहले पूजा कौन से भगवान की करते हैं? गणेश भगवान। तो उस समय जो सभाएं होती थी उसमें आप किसी को निमंत्रण दीजिए या ना दीजिए, लेकिन उनका स्थान रखना पड़ता है। अब सती मैया देखती है कि ब्रह्मा जी का स्थान रखा गया है, विष्णु भगवान का स्थान रखा गया है, दोनों नहीं आए, लेकिन शंकर भगवान का स्थान नहीं रखा गया। सती मैया ने कहा, इतना बड़ा अपमान जो आज तक कभी नहीं हुआ। अब सती मैया कुछ कहे उससे पहले दक्ष राजा, दक्ष राजा ने कहा, किसने बुलाया? बिना बुलाए कहीं भी चली जाती हो, तुम भी अपने पति की तरह हो गई हो, बिना निमंत्रण के कहीं भी चली जाती हो। सती मैया ने कहा, पिताजी मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। ये सती तो एक रूप है, मैं दुर्गा रूप हूं,
मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में आने वाले समय में एक बेटी के ऊपर पिता हत्या का कलंक लगे। मुझे दुख है कि आपने इस शरीर को पाल पोष करके बड़ा किया है, मैं अपने इस शरीर को ही समाप्त कर देती। इतना कह करके सती मैया अग्निकुंड में आहुति दे देती। अब नंदी देखते हैं क्या से क्या हो गया, दौड़ करके जाते हैं, शंकर भगवान को बताते। शंकर भगवान क्रोध में आते हैं और अपने गणों को भेजते हैं वीरभद्र नामक। वो आकर के सब तहस नहस कर देते हैं, दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर देते हैं। अब विष्णु भगवान देखते हैं कि यज्ञ धर्म का कार्य होता है और कोई भी धर्म का कार्य शुरू हो जाए तो उसको समाप्त करना होता है, लेकिन अब दक्ष राजा ही जीवित नहीं रहे तो यज्ञ कैसे पूरा हो। तो विष्णु भगवान शंकर भगवान के क्रोध को शांत करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया गया। कहते हैं कि बकरा बड़ा कामी होता है, जो मनुष्य कामी होते हैं ऐसा कहा गया कि उनका अगला जन्म बकरे का होता है। दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया गया और यज्ञ पूर्ण हुआ। इसके बाद शंकर भगवान मैया सती के शरीर को लेकर के अग्नि की परिक्रमा करते। विष्णु भगवान देखते हैं, देखिए ये कहने को तीन देव नहीं है, इनको तीन कार्य सौंपे गए। ब्रह्मा जी ये रचना का कार्य करते हैं, विष्णु भगवान ये पालन का कार्य करते हैं और शंकर भगवान ये विनाश का कार्य करते हैं। अब देखते हैं रचनाएं होती जाए, क्योंकि रचनाएं तो रुक नहीं सकती, लेकिन विनाश नहीं हो रहा। तब विष्णु भगवान अपना सुदर्शन फेंकते हैं, वो सुदर्शन जाकर के सती मैया के प्रत्येक अंग को काटता है। वो अंग जहां जहां जाकर के गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। उसमें से एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है श्री कामाख्या देवी। बोले कामाख्या महारानी की। ये सती मैया के ही अंग है। उसके बाद यही सती मैया तपस्या करती है शंकर भगवान को फिर से प्राप्त करने के लिए और हिमांचल राजा के यहाँ बेटी के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लेती है। बाबा कहते हैं कि सती मरत हरि सनबर मांगा। का जन्म हिमांचल राजा के यहाँ हुआ। नारद जी को पता चला कि सती मैया ने पार्वती के रूप में अवतार लिया। नारद जी पहुंचे हिमांचल राजा के यहाँ। हिमांचल राजा ने नारद जी को बढ़िया सुंदर आसन दिया, बिठाया, पांव पखारे और पार्वती मैया को बुलाया। पार्वती मैया आई, नारद जी को प्रणाम की, प्रणाम करके बैठे। हिमांचल राजा ने नारद जी से कहा, नारद जी आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी के हाथ की रेखा को देख करके इसका दोष बताइए कि मेरी बेटी में दोष क्या क्या। देखिए हिमांचल राजा ने गुण नहीं पूछा। आज की माताएं हैं किसी भी अच्छे विद्वान को देख लेती हैं तो सबसे पहले कहती है कि मेरी बेटी के अंदर गुण कौन कौन से बताइए। तो ज्योतिषाचार्य सारे गुण बताते हैं बिटिया के, लेकिन हिमांचल राजा ने क्या किया,
गुण नहीं पूछा, दोष पूछा। क्यों? क्योंकि गुण तो गुण ही रहेगा महाराज, लेकिन जो दोष रहेगा उसको नारद जी बताएंगे, उसका हम समाधान पा लेंगे। इसलिए हिमांचल राजा ने दोष पूछा, गुण नहीं पूछा। मेरी बेटी में दोष क्या क्या है? नारद जी पार्वती मैया के हाथ की रेखा को देखते और कहते हैं, हिमांचल जी, आपकी बेटी का नाम उमा, अंबिका, भवानी, सब गुणों की खाली। आपकी बेटी को देख करके संसार की समस्त स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी का सौभाग्य अचल रहेगा, आपकी बेटी से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश फैलेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी ने सब बता दिया। हिमांचल राजा ने कहा, नारद जी, हम आपको दोष बताने के लिए कहे थे, आप तो गुण बता रहे हैं कि बिटिया के अंदर क्या क्या गुण है। तो नारद जी ने कहा, हिमांचल जी, आपकी बेटी में कोई दोष रहे तब तो बताएं। आपकी बेटी में तो कोई दोष ही नहीं है, बताए तो क्या बताए? हाँ, आपकी बेटी को जो वर मिलेगा उसमें दोष है, कहिए तो बता दे। हिमांचल राजा ने कहा, बताइए। अब नारद जी शुरू है। नारद जी कहते हैं कि अगुड़ा अमान मातु पीतु ही ना, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। नारद जी कहना चाहते हैं इन तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल जी समझ ले उल्टा कि इसमें कोई गुण ही नहीं होगा, अमान यानी मान रहित होगा। नारद हिमांचल जी समझ लिए कि इसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा, उदासीन होगा, माता पिता नहीं होंगे, अमंगल स्थान पर रहेगा, भूत प्रेत के साथ रहेगा। अब जब इतना सुनाया नारद जी ने ना, तो हिमांचल राजा रोने लगे। बगल में बैठे पार्वती मैया भी रोने लगी। लेकिन दोनों के रोने में अंतर है। हिमांचल राजा तो इसलिए रो रहे हैं कि मेरी इतनी सुंदर सुशील बेटी के लिए ऐसा बावला पागल दूल्हा, और पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही है कि ये जो लक्षण नारद जी बता रहे हैं, ये सारे लक्षण तो मेरे महादेव में है। लगता है जो वरदान मैंने राम जी से मांगा था वो वरदान पूरा होने वाला है। पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रहे। हिमांचल राजा ने कहा, नारद जी कोई उपाय है? नारद जी ने कहा, कैसा उपाय? कहा, दूल्हा बदल जाए। मैं कोई भी यज्ञ करवाने को तैयार हूं, कोई भी पूजा करवाने को तैयार हूं, बस दूल्हा बदल जाए। अब नारद जी को लगा मैं तो विवाह करवाने के लिए आया हूं, और ये हिमांचल जी कैसी बात कर रहे हैं कि दूल्हा बदल जाए। नारद जी ने कहा कि कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीला, देवदनुज नर नाग मुनि को मेटनिहार। नारद जी ने कहा, हिमांचल जी
हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के भाग्य में जो लिख दिया उसको कोई देवता दैत्य नाग मनुष्य कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो यही मिलेगा। कहते हैं कि शंभु सहज समरथ भगवाना देहि विवाह सब विधि कल्याणा यद्यपि वर अनेक जग माही इहि कह शिवत जी शरणाही। नारद जी ने कहा विवाह तो इन्हीं से होगा, दूल्हा तो यही मिलेगा और इनके विवाह से विश्व का कल्याण होगा। नारद जी हिमांचल राजा को बहुत प्रकार से समझाए और समझा करके वापस देवताओं के पास आए। देवताओं से नारद जी ने कहा विवाह तो मैंने तय कर दिया है, लेकिन अब भोले बाबा को मनाएगा कौन, उनको विवाह के लिए तैयार कौन करेगा। मैं महादेव के पास नहीं जाऊंगा, अब आप समझा करके महादेव को विवाह के लिए मनाइए। सारे देवता पहुंचे कैलाश पर्वत पर। देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा शंकर भगवान श्री राम की तपस्या में लीन समाधि में। अब सारे देवता अपनी अपनी भाषा में शंकर भगवान को प्रसन्न करने लगे। कोई कहे बोलिए शंकर भगवान की जय, कोई कहे बोलिए गंगाधर भगवान की जय, कोई कहे बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। सब अपनी अपनी भाषा में शंकर भगवान को प्रसन्न करने में लगे। लेकिन शंकर भगवान काय को आंखें खोली समाधि में, भगवान श्री राम की तपस्या में लीन। तो देवताओं ने कहा हम अलग अलग नहीं, हम एक साथ इनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये नेत्र खोल दे, समाधि से बाहर आ जाए, प्रसन्न हो जाए। तब सारे देवता एक स्वर में कहते हैं कि कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। से निराला कोई और नहीं।
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। सारे देवता शंकर भगवान को एक साथ प्रसन्न करते। शंकर भगवान नेत्र खोले तो देखा सारे देवता सामने खड़े। तो शंकर भगवान ने कहा, क्यों आए हो सारे? ब्रह्मा जी आगे आए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपको तो पता है मैं विवाह नहीं कर सकता। विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु आप नेत्र बंद करके देखिए तो सही कन्या कौन है। शंकर भगवान ने नेत्र बंद किया तो देखा ये तो सती है। शंकर भगवान ने फिर भी कहा, नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता। तो सारे देवता मिलकर के शंकर भगवान को समझाते हैं, विनती करते हैं, प्रभु आप विवाह करेंगे तो आपके विवाह से विश्व का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, ताड़कासुर का वध होगा। शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार हो गए। सप्त ऋषियों को भेजा गया लग्न मुहूर्त लेकर के। सप्त ऋषि पहुंचे लग्न मुहूर्त लेकर हिमांचल राजा गया। हमारे यहाँ शिवरात्रि के दिन हम लोग शंकर भगवान और पार्वती मैया के विवाह को मनाते हैं। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार महादेव और पार्वती मैया के विवाह की तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार को शंकर भगवान और पार्वती मैया का विवाह हुआ। सप्त ऋषि लग्न मुहूर्त सुनाए, निवेदन करो जिस दिन विवाह होना था, विवाह के दिन का 3 बज गया। कहा? कैलाश पर। अब शंकर भगवान के गण सोचने लगे कि देवता आवे तो बाबा को सजावे। अब देवता काहे को आवे महाराज? सारे देवता तो अपने अपने सजने संवरने में लगे, अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे। भोले बाबा की चिंता किसी को नहीं है कि उनको कौन सजाएगा। 4 बज गया तो शंकर भगवान के गणों ने कहा, प्रभु देवता नहीं आए, आपको तैयार भी होना है। शंकर भगवान ने कहा, तैयार क्या होना है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं, सुंदर लग रहा हूं। गणों ने कहा, प्रभु ऐसे दूसरों के नगर में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी हंसी नहीं हो जाएगी। यदि आप कहे तो हम सारे गण मिलकर के आपको सजा दें। यदि आप आज्ञा करें तो शंकर भगवान ने सजाने की अनुमति दी। अब शंकर भगवान के गण शंकर भगवान का अद्भुत श्रृंगार करते हैं। कैसा श्रृंगार? बाबा कहते हैं कि शिवही शंभु गण तरहि श्रृंगार Oh
अद्भुत श्रृंगार करते हैं। कैसा श्रृंगार? काम दहन के समय जो जटाएं बिखरी हुई थी भोले बाबा की, उन्हीं जटाओं को समेट करके सिर पे मुकुट बना दिया। एक ने कहा दूल्हा है, और दूल्हा जब तक मोर ना पहने तब तक कैसा दूल्हा? तो कहा ये मोर क्या होता है? कहा मोर वोर कुछ होता नहीं है, बस चेहरे के सामने, मुख के सामने लड़ियां लटकती रहती हैं, उसी को मोर कहते हैं। अच्छा, गया 20-25 पतले पतले सांप को पकड़ करके लाया, और सांप के सिर को एक ही ने बांध दिया, और बांध करके शंकर भगवान के जो जटा मुकुट बनाया था उसी में लगा दिया। मुकुट तैयार हो गया, मोर तैयार हो गया। तो एक ने कहा दूल्हा है और दूल्हे को सुंदर भी दिखना है। अब सुंदर दिखने के लिए तो पाउडर चाहिए, लेकिन कैलाश में पाउडर की व्यवस्था कहां से? तो क्या किया? ताजी ताजी चिता जल रही थी, उसी चिता के भस्म राख को लेकर के आया और शंकर भगवान के पूरे शरीर में पोत दिया, लगा दिया। शंकर भगवान सुंदर दिखने लगे। कान का कुंडल सर्प का, हाथ का बाजूबंद सर्प का। एक ने कहा कि भोले बाबा का गला सुना लग रहा, अब गले में क्या पहना है? तो क्या क्या खोपड़ी इकट्ठा किया, 20-25 खोपड़ी इकट्ठा किया और उसका माला बनाया, और माला बना करके शंकर भगवान के गले में पहना दिया। अब शंकर भगवान गले में देखे इतना सुंदर माला, शंकर भगवान खड़े हो गए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, लगे बजाने की। कितना सुंदर गणों ने मुझे तैयार किया है, इतना सुंदर हम पहले कभी नहीं तैयार हुए। गणों ने कितना सुंदर मेरा श्रृंगार किया है। भोले बाबा नृत्य करने लगे, देवता आए, देवता दूर, देवताओं की स्त्रियों ने देखा, देखी सिवाही सूरती मुस्काही। देवता दूर, देवताओं की स्त्रियों ने देखा, अरे बाप रे बाप, भोले बाबा कैसे तैयार हुए। हंसने लगी, पार्वती जी इतनी सुंदर है और ये भोले बाबा ऐसे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। देवता सारे उदास हो गए, क्यों? इतने देर से हम तैयार हुए, अपने वाहन विमान को सजाए और ये हमारे साथ जाएंगे, वहां लोग हमको देख करके हंसी नहीं करेंगे। विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा एक काम करो भैया, वर अनुरूप बारात न भाई, वर के अनुरूप बारात नहीं और बारात के अनुरूप वर नहीं है। एक काम करो, सब अपने अपने वाहन विमान को लेकर के आगे चलो, दूल्हे को पीछे छोड़ो। सारे देवता अपने अपने वाहन विमान को लेकर के चल पड़े। भृंगी आए, भृंगी ने कहा प्रभु सारे देवता तो चले गए। शंकर भगवान ने कहा अच्छा हुआ चले गए, मैं तो यही सोच रहा था कि सारे चले जाए। क्यों? क्योंकि जो आनंद अपने समाज में आता है वो आनंद दूसरों के समाज में नहीं आता। अब अपने समाज को बुलाओ। भृंगी ने कहा सरकार अपने समाज को तो न्योता नहीं दिया। कहा उनको न्योता की आवश्यकता नहीं, वो सारे आकर के बैठे हैं, ये छिप कर बैठे हैं, वो तो देवताओं के डर के वजह से बाहर नहीं निकल रहे, बुलाओ उनको। भृंगी ने पुकारा, सारे विश्व के भूत प्रेत पिशाच बैताल जितने थे सब आ गए। किसी का मुंह सुअर के जैसा, किसी का मुंह कुत्ते के जैसा, किसी का मुंह सियार के जैसा, किसी के तो मुख ही नहीं है, किसी किसी के 4-4 गो मुख, 4-4 गो पैर, किसी के तो एक भी नहीं है। ऐसे ऐसे शंकर भगवान के बराती। निवेदन करूं आपसे, जब बारात हिमांचल राजा के द्वार पर पहुंची ना, तो पार्वती मैया की सखियों ने सोचा कि चले देखे बारात कैसा है। जैसे आई देखी बाप रे बाप, ये तो दूल्हा तो 60 साल का दूल्हा, ऐसा बावला पागल दूल्हा। बच्चे देखे तो डर गए, बच्चे देखे डर के मारे अपने घर भाग गए और अपने मैया से जाकर के कहने लगे मैया बारात देखने के लिए भेजी थी, आज जो भी दूल्हे को देखेगा वो वही समाप्त हो जाएगा। ऐसा बावला पागल दूल्हा
बच्चे अपने घर का दरवाजा बंद करने लगे, मैया बारात देखने मत जाना। मैना मैया आई द्वार पूजन के लिए, जैसे आरती की थाल ऊपर लेकर के गई, एक सांप फुफकारा तेजी से, आरती की थाल नीचे गिर गई। मैना मैया दौड़ करके गई, अपने कक्ष में गई और विलाप करने लगी, नारद जी ने मेरे साथ धोखा किया। मैं अपनी बेटी को लेकर पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, परंतु अपनी बेटी का विवाह के साथ नहीं होने दूंगी। पार्वती मैया मैना मैया को समझाती है, मैया आप चिंता क्यों करती हैं? जो मेरे भाग्य में होगा मैया वही होगा, आप चिंता ना करिए। पार्वती मैया की सखियों ने कहा, क्यों पार्वती, इसी बावले दूल्हे के लिए इतनी तपस्या की थी क्या? ये बावला पागल दूल्हा? पार्वती मैया ने कहा, बावले नहीं, पागल ने फिर कही के राजकुमार है क्या? उसे बावले पागल दूल्हा ऐसी बात कर रही हो? पार्वती मैया सखियों को समझाती है, कहती है कि हमार जोगिया सखी, हमार जोगिया, हमार जोगिया सखी, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ना हमार जोगिया। पार्वती मैया सखियों को समझाती है। सखियों को समझा करके पार्वती मैया शंकर भगवान के पास जाकर के विनोद करते हैं, प्रभु आप अपना स्वरूप बदलिए, नहीं तो आपके चक्कर में मेरा विवाह नहीं होगा। पार्वती मैया की बात सुन करके शंकर भगवान अपना सुंदर स्वरूप बनाते हैं। कैसा स्वरूप? सुंदर रूप बना भोले का, महिमा अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। शंकर भगवान अपना सुंदर स्वरूप बनाते हैं, ब्रह्मा जी के कहने पर पुत्र वस्त्र धारण करते हैं, नगर का श्रृंगार हुआ, सारे बाराती भोजन किए। नारद जी हिमांचल राजा और मैना मैया को पार्वती मैया के सत्य स्वरूप का परिचय कराते हैं। सखियां पार्वती मैया को लेकर के लग्न मंडप में आई, उनको बैठाई। सप्तऋषि एक एक विधि द्वारा जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि को सब करवाई। संसार में जैसे विवाह की विधि बताई गई है, सप्तऋषि एक एक विधि द्वारा शंकर भगवान और पार्वती मैया के विवाह को पूर्ण कराते हैं। पारी ग्रहण संस्कार हुआ। हिमांचल राजा मैया पार्वती के हाथ को लेकर के शंकर भगवान के हाथ में समर्पित किया। बाबा कहते हैं कि पानी ग्रहण जब कीन्ह महिषा, हर पे तब सकल सुरेशा। जैसे पानी ग्रहण संपन्न हुआ, सारे देवता जय जयकार किए, पुष्प वर्षा किए। इसके बाद शंकर भगवान मैना मैया को समझाते हैं, विनती करते हैं। मैना मैया शंकर भगवान से क्षमा याचना करती है। इसके बाद विदाई का समय हुआ। मैना मैया पार्वती मैया को अपने पास बैठाती और कहती हैं, बिटिया नारद जी कह रहे थे कि आप जगत जननी है, सबकी मां है,
लेकिन बिटिया लौकिक जगत में आपकी माँ मैं हूं, इसलिए आज आपको एक सीख दे रही हूं। मैना मैया ने पार्वती मैया को सीख दिया। क्या सीख दिया? कहते हैं कि करहूं सदा कर पद पूजा, 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 नारी धर्मपति देहो न दूजा। मैना मैया पार्वती मैया को सीख देती है, कहती है बिटिया आज के बाद आप शिव जी के चरणों की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार में अपने पति को छोड़ करके दूसरा कोई देवता नहीं होता, इसलिए आज के बाद आप शिव जी के चरणों की पूजा करेंगे। पार्वती मैया ने मां के शीख को शिरोधार्य किया। भगवान शंकर विदा लेकर के गए मैया पार्वती के साथ। कैलाश पर्वत पर देवताओं को विदा किया। सारे देवता अपने अपने धाम को गए। कुछ समय बीता, अनेक काल बीत जाने के बाद तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तब जन्मे घट बदन कुमारा, तब जन्मे बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा, तारक असुर समर जय मारा, आगमनी गमा प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मो सकल जग जाना। अनेक काल बीत जाने के बाद तब 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य होता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष, जो नर नारी भगवान शिव और पार्वती मैया के विवाह को सुनता है, समझता है, कहता है, उसका परम मंगल होता है, परम कल्याण होता है। आप लोगों ने भगवान शंकर और पार्वती मैया के विवाह को सुना, समझा, जाना। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बरसती रहे। भगवान शंकर